जिद जरूरी है कुछ हासिल करने के लिए, लेकिन ऐसी भी क्या जिद जो कामयाबी के नाम पर सेहत की दुश्मन बन जाए। मंजिल पाने की बेचैनी से कामयाबी तो मिल सकती है, लेकिन इसकी कीमत फिर शरीर को चुकानी पड़ती है। और अब यह बात यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स की एक स्टडी से भी साफ हो रही है। जी हाँ, स्टडी के मुताबिक एक्सेस प्रेशर तक लेकर लोग जो हैं टारगेट को अचीव तो कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी कामयाबी को एंजॉय नहीं कर पाते, उल्टे एंग्जाइटी, एंगर और नेगेटिव इमोशंस की गिरफ्त में आ जाते हैं। और इसमें भारतीय बाकी देशों से बहुत आगे है, जो हेल्थ से ज्यादा करियर को तरजीह देते हैं। लेकिन मीनाक्षी, उनकी तनाव लेने की यही आदत उन्हें ब्रेन स्ट्रोक के रडार पर ले आती है, और यही कारण है कि ब्रेन स्ट्रोक के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ये है कि ब्रेन स्ट्रोक देश में मौत की दूसरी सबसे बड़ी वजह बन गया है। एम्स के मुताबिक देश में हर सेकंड एक शख्स को ब्रेन स्ट्रोक आता है और हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि स्ट्रोक की गिरफ्त में युवा और 50 साल से कम उम्र के लोग आजकल ज्यादा आ रहे हैं। मतलब हर साल करीब 1,85,000 ब्रेन स्ट्रोक के केसेस आ रहे हैं, जिसमें करीब 62 लाख लोगों की उम्र जो है वो 20 साल से कम होती है। जबकि हुसैन, हेल्थ एक्सपर्ट लगातार फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की चेतावनी लोगों को देते रहते हैं, समझाते रहते हैं। ऐसे तमाम रिसर्च का जिक्र हम भी करते रहते हैं, जिसमें ये स्पष्ट है कि रेगुलर वर्कआउट से स्ट्रोक का रिस्क कम किया जा सकता है। अब हाल ही में हुई एक स्टडी का जिक्र कर लेते हैं, जिसके मुताबिक अगर आप डेली रूटीन से 500 कदम ज्यादा चलते हैं तो स्ट्रोक के खतरे को 14% तक कम कर सकते हैं। इन तमाम बातों का मतलब यह हुआ कि सपने जरूर देखिए, उसे हकीकत में भी बदलिए, उसके लिए जिद भी कीजिए, लेकिन कामयाबी के चक्कर में इतना लोड मत ले लीजिए कि जान पर ही आफत आ जाए। बिल्कुल ठीक बात है। और ये सब कुछ कैसे करना है, कैसे इस थिन सी लाइन में फर्क पैदा करना है, कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना है और कामयाबी भी हासिल करनी, ये बताएंगे स्वामी रामदेव, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। शीर्षासन करके दुनिया को देखने का भी एक अपना ही मजा है, और इससे सेहत जो है वो बिल्कुल शानदार रहती है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, एक प्रणाम, दिव्य नज़रिया है मेरे भाई। सारी दुनिया सीधी रहती है, हम उल्टे रह करके भी सीधा देखते हैं, लोग सीधे रह करके भी उल्टा पुल्टा देखते हैं। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी और हुसैन भाई ने भी दृष्टि हासिल कर ली है कि उल्टे रह करके भी सीधे कैसे देखा जाता है, और सीधे रह करके भी लोगों की जो उल्टी दृष्टि हो गई है उसको कैसे ठीक किया जाता है। और आज ये सिरोधारा जो मेरे सामने इधर चल रही है, इधर ये जो चिकित्सा चल रही है और अनुलोम विलोम कर रहे हैं, ये जो स्मार्ट लेडीज़ आप देख रहे हो, कोई यूके से, कोई यूएसए से, कोई देश के अलग अलग भूभागों से, और उधर कुछ भाई आए हुए हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन निर्भर रह करके, निर्भय रह करके, अभय रह करके, बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ जी करके। और इससे कहते हैं मेरे पर तो मनोबोझ है, तो सारा बोझ उतर जाता है, हम निर्भर हो जाते हैं और बोझ के स्थान पर हम बोध से युक्त हो जाते हैं। ये शीर्षासन मस्तिष्क के रोगों के लिए रामबाण है। जो बचपन से शीर्षासन करेंगे और जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन कर लें। ज्योत्सना जी भी शीर्षासन बहुत अच्छा करती है, और जब वो जो है शीर्षासन में टांगों की हलचल करती है तो ऐसा लगता है कि पूरा नियंत्रण उनमें बस गया है। धनुष बाण चलाती हैं स्वामी जी। योगानुशासन में हो गया है। और देखिए तो अभी आप शीर्षासन से तो और शीर्षासन, सर्वांगासन, ये मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छे, इसलिए हमने आज इसी से शुरुआत की है, ये शीर्षासन। और सर्वांगासन जो ये ना कर सके तो अनुलोम विलोम जो इधर सब हमारी श्रद्धामयी माँ बहन बेटियां कर रही है, ऐसे करना है। और ये करते करते एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, सारी दुनिया कहती है माइग्रेन पे ठीक नहीं होता, सारी दुनिया कहती है स्ट्रेस ठीक नहीं हो सकता, स्ट्रेस तो रहेगा। अरे भाई, बोला काम है तो स्ट्रेस है, ऐसे कैसे है भाई? आप कर लो योग तो स्ट्रेस नहीं रहेगा, सिर दर्द नहीं रहेगा, माइग्रेन पेन यदि है तो मिट जाएगा, नहीं है तो कभी होगा ही नहीं। आज तक स्वामी रामदेव को एक बार भी सिर में दर्द नहीं हुआ। क्यों? कोई हमारे पास थोड़ी कि काम नहीं है,
तुम्हारे पास एक परिवार की जिम्मेदारी, हमारे ऊपर सारे संसार की जिम्मेदारी। तो देखो, जो हो सके तो ये 2 अभ्यास जरूर करना, शीर्षासन, सर्वांगासन, नहीं तो भुजंगासन, मरकट आसन। ये मस्तिष्क के लिए बड़े जबरदस्त होते हैं। इस लिए जो हवन के सामने लेडी बैठी है, क्या नाम बहन तुम्हारा? अनीता। कहाँ से आई हो? कैलिफोर्निया से आई है। तो क्या था? अरे माइक दे दे का, उसमें भी हिसाब किताब लगाना पड़ता है क्या? हाँ, मुझे डिप्रेशन था क्योंकि मैं बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप में थी। मतलब मेरा पति मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। और लेकिन यूएस में आप जाते हो थेरेपिस्ट के पास तो सीधे एंटी डिप्रेशन देते हैं, लेकिन मैं बचपन से योगा करती हूँ तो मुझे साइड इफेक्ट पता थे, तो मैंने बोला मैं नहीं लूंगी एंटी डिप्रेशन। हाँ, आपका ही योग किया, वो इंडिया टीवी वाला देखकर। इंडिया टीवी वाला? ये इंडिया हाँ, टीवी चल रहा है अभी। हाँ, उधर हुसैन, ज्योत्सना, मीनाक्षी है। और उससे मुझे इतना फायदा हुआ। उसके अलावा मैंने तो यूएस में ही करती थी? हाँ, वहीं रहती हूँ मैं, अभी वापस जा रही हूँ। पति क्यों मारना चाह रहा था? उसका दिमाग खराब था शायद। दिमाग खराब, उसको दूसरी शादी करनी थी। पति मारना चाह रहा था, इंडिया टीवी ने बचा लिया। बाबा रामदेव ने और दूर यूएस में बैठ करके। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अनीता कुमारी। और उसके लिए ही मैंने जब ठीक हुई तो मैंने अपनी मेंटल वेलनेस कंपनी खोली है, हैप्पीनेस फैक्टर्स। क्या बात है, जो पहले खुद मरना चाह रही थी उसने हैप्पीनेस सेंटर खोल दिया, हैप्पीनेस वेलनेस सेंटर। क्या बात है। ये तुम्हारे पड़ोस में बैठी मैया भी बड़ी राजी हो रही है। एक तू इतनी खुश क्यों हो रही है? तुझे क्या मिल गया? ना इसको हाँ चलो। ओम स्वामी जी, मुझे बड़ा टेंशन स्ट्रेस रहता था, मेरे को नींद भी नहीं आती थी। अब मैं 2 दिन से सिरोधारा कर रही हूँ, तो मुझे आज इतनी अच्छी नींद आई है कि सुबह उठने में भी लेट हो गई मैं। फोन बज रहा है, नींद नहीं खुलती है। नींद नहीं खुली, इतनी नींद आई है मुझे कि बस पूछो मत। वो क्या नाम है तुम्हारा? मैं ममता शर्मा, दिल्ली की रखता। ममता की तो बड़ी ममता हो गई है मुझसे। चलो बहुत है स्वामी जी। तो जो शीर्षासन करेगा उसे ब्रेन स्ट्रोक का खतरा करो, हवन करो। आज के कार्यक्रम की शुरुआत में आपने ये संदेश दे दिया है, लेकिन स्वामी जी, ब्रेन स्ट्रोक के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं और मौत की ये दूसरी सबसे बड़ी वजह बन चुका है स्ट्रोक। हर सेकंड एक शख्स को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है और हर एक 4 मिनट में एक आदमी की जान चली जा रही है इसी ब्रेन स्ट्रोक की वजह से। अब इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि भारतीय जरूरत से ज्यादा तनाव ले लेते हैं, सेहत से ज्यादा अपने काम को तवज्जो देते हैं और तनाव जो है वो फिर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और फिर आखिर में जाकर ब्रेन स्ट्रोक की नौबत आ जाती है। स्वामी जी, एक कामयाबी, काम और सेहत के बीच का जो बैलेंस है ये बिगड़ा हुआ है, ये बैलेंस भी ठीक करना बहुत जरूरी है। तो उसका एक उत्तर तो स्वामी रामदेव है, दूसरे हुसैन जी, तीसरे ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी उसके उत्तर हैं। सब काम है, एंकरिंग भी करना है, घर परिवार भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, माँ बाप को भी संभालना है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को संभालना है। जो अपने आप को संभाल लेगा वो घर परिवार, बिजनेस, व्यापार, करियर, काम, कामयाबी सब कुछ संभाल लेगा। तो ये एक तो मूल सूत्र हुआ। दूसरी बात यह है कि इसके लिए रोज जो शीर्षासन, सर्वांगासन न कर सके, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम करें और कुछ ज़्यादा न कर सकें। ये भुजंगासन, सर्वासन भी ना होता तो मकरासन तो हो जाता, भी मरकटासन और बताएंगे। और ये जो मेधावटी है ना, ये और एक ये है मेमोरी ग्रिट, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये मेधावटी खाने के बाद और मेमोरी ग्रिट खाली पेट, 1-1 या 2-2 सुबह उठते ही शुरू कर सकते हैं। 3 से 4 बार ले सकते हैं, सुबह उठते ही एक बार, फिर सुबह नाश्ते के समय, फिर दोपहर के खाने के पहले और खाने के बाद। मेधावटी खाने के बाद, मेमोरी ग्रिट खाने के। और किसी को ब्रेन स्ट्रोक आदि हो गया हो ना, और फिर जो है ब्लड सर्कुलेशन अभी गड़बड़ है, डीजनरेट हो चुके हैं ब्रेन के सेल्स जी, पूरा हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर को, हमारे जीन्स को, क्रोमोसोम्स को, डीएनए को गड़बड़ कर देता है। शरीर के अंदर जो है सेल्स के अंदर निष्क्रियता आ जाती है। उन डेड वे सेल्स को भी पुनर्जीवित करना है। पुनर्जागरण, पुनर्जन्म होता है न्यूरोग्रिड से। तो न्यूरोग्रिड भी 1-1 सुबह, दोपहर, शाम 3 बार ले सकते हैं। ये ओमेगा और ये जो ब्राह्मी घृत है ना, ये मस्तिष्क के लिए अब अद्भुत है। नशे, बादाम रोगन के साथ साथ, ज्योतिषमती के साथ साथ ये भी है अखरोट का,
तेल, अखरोट का तेल, नारियल का तेल, गाय का घी, इसको या ब्राह्मी घृत को ही नाक के अंदर डाल लें। घी से, बादाम के तेल से, अखरोट के तेल से नशे कर लेते हैं ना, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। अब बातें तो छोटी छोटी लगती हैं, तो ये मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन जो न कर सके वो मरकटासन कर ले। लेकिन इससे ना जिनको ब्रेन स्ट्रोक आ चुका था वो भी वापस ठीक हो जाते हैं। ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद लोगों को हमने ठीक किया। जो पहले से योग करते रहेंगे ब्रेन स्ट्रोक होगा नहीं। देखो एक साथ हम 8 काम करते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, लोगों को स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, लिवर किडनी फेलियर, लंग फेलियर से, वात पित्त कफ दोषों से बचाना, प्राइमरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन, दोबारा ब्रेन स्ट्रोक ना हो, दोबारा कैंसर ना हो, दोबारा हार्ट अटैक ना हो। तो इसके भी पूरे अटैक आते हैं, अर्थराइटिस अस्थमा के भी अटैक आते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पलिएशन और सस्टेनेबल हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ, इंटीग्रेटेड हेल्थ वी आर प्रोवाइडिंग। अच्छा स्वामी जी देखिए, विद नेचुरोपैथी थ्रू होम रेमेडीज, ये है बहुत बड़ा तत्व। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, आपका तो उदाहरण बिल्कुल अलग ही है। एक अकेले स्वामी रामदेव हैं और आपने जिस तरीके से अपने काम और सेहत के बीच जो बैलेंस बनाया वो अमेजिंग है एक तरह से। लेकिन स्वामी जी 125 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले इस देश में बहुत बड़ी आबादी जो है वो अभी इस बैलेंस को बनाने में नाकाम है। और जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही बात स्वामी जी वो ये कि युवा जो हैं वो ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। दिमाग की नसों की में उनकी जिंदगी जैसे उलझ सी गई है। और एक वजह इसकी यह है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई। सुबह अर्ली उठ करके वो अपने काम पर भागे चले जाते हैं, लेट आवर्स में घर पहुंच रहे हैं। शहरों का यह हाल कम से कम ज्यादा है। सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ी परेशानी इसकी वजह से होती है। कई बार यही फिर ब्रेन स्ट्रोक की वजह बन जाती है। तो फिर कैसे शेड्यूल बनाएं और ये सर्कुलेटरी सिस्टम हुसैन आपाधापी तो इतनी है कि 2 मिनट रुककर मौसम तक नहीं देखते हैं। एक जवाब है 100 सवालों का, 100 समस्याओं का एक समाधान, एक उत्तर। सुबह उठ करके हमारे साथ योगिक जॉगिंग कर ले। चलो जी, थोड़ा दौड़ लगाओ लंबे लंबे श्वासों के साथ, धीरे धीरे तेजी से ऐसे। अब हम इधर सूर्य उदय हो रहा है, देखो इधर पेड़ के पीछे से कितना सुंदर नजारा है। मुझे ये पेड़, ये पौधे, ये वनस्पतियाँ, ये सूरज, ये चांद, ये धरती, ये आम के ऊपर आया हुआ देखो, ये सुंदर सुंदर, ये इसके क्या बोलते हैं इसको, पोलन्स, बोर बोर। अब कुछ तो बोर आ रहे हैं और इधर बोर आ रहे हैं। तो अब देखो सारी सृष्टि कितनी सुंदर लग रही है। बस यही अंतर समझने की जरूरत है, मेंटल हेल्थ कभी खराब नहीं होगी। बोराना नहीं है। और जो 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 रोज सुबह एक बार योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार, 100 बातों का एक जवाब है। सुबह उठकर एक बार पसीना बहाओ। जो पसीना बहाएगा, जो पसीना टपकाएगा वो सारी दुनिया हिलाएगा, और जो पसीना नहीं टपकाएगा वो खुद ही टपक जाएगा। तो एक बार पसीना बहाओ और पूरी दुनिया को जीतने का सामर्थ्य पाओ। और अपने आप को देखो, एक बार ये कर लिया ना सुबह, तो पूरी बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशन सब कुछ ऑर्डर में रहते हैं, कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। देखो डिसिप्लिन में रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, डिसिप्लिन टूटा तो डिजीज हो जाएगी। तो योग, ये योगिक जॉगिंग सूर्य नमस्कार, ये हमें डिसिप्लिन में रखता है। और देखो एक मर्यादा तो रखनी पड़ेगी, खाने की, पीने की, जीने की एक मर्यादा है। 2 इंच की जीभ आदमी खाता जाता 2 क्विंटल का हो जाता है। अरे भाई, खाने की मर्यादा रख, काम की भी एक मर्यादा है, योग की भी एक मर्यादा है, प्यार की भी, संबंधों की भी एक मर्यादा है, हर चीज की एक मर्यादा है। तो योग हमें मर्यादा में रखता है, अनुशासन में रहता है। अथ योगानुशासनम, तो ये करना है, योगिक जॉगिंग ऐसे सुबह सुबह, फिर सूर्य नमस्कार, फिर कैसे को डिप्रेशन रहेगा। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब ही नहीं, ब्रेन स्ट्रोक आया हमारे दुश्मनों को, हम उनको भी ना आए, हम तो दुश्मनों का भी भला चाहते हैं। शत्रु बुद्धि नष्ट हो जाए उनकी, शत्रु को नष्ट नहीं करना चाहते। शत्रु बुद्धि विनाशाय नारायणी नमोस्तुते। खैर ऐसे आराम आराम से ये करना, और जो योग करेगा ना उसको ना तो ब्रेन स्ट्रोक होगा, न उसका स्ट्रेस बढ़ेगा,
प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस सब नॉर्मल रहेंगे, इंडोर्फिन, इनकैफिलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन अच्छे बढ़ेंगे। जैसे मैया कह रही थी पहले नींद नहीं आ रही थी, अब आंखें ही नहीं खुल रही। ये है निर्भर होने का, निर्भय होने का, अभय होने का, बोझ के साथ नहीं बोध के साथ जीने का फायदा। ऐसे तो ये करें और फिर थोड़े थोड़े चेंज ले आए। रोज सुबह उठ करके अंकुरित लिया करें, फ्रूट्स लिया करें। आज तो खेत से अभी ताजी ताजी लेकर के आए, चेरी भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए सबके पास बहाने बहुत है और वर्कआउट से बचने के। अच्छा जी, अच्छा देखें, अच्छा सुने। फिजिकल एक्टिविटी को लेकर स्वामी जी सबके पास 36 बहाने हैं, लेकिन खाने के बहुत सारे मौके निकाल लेते हैं और ऐसा खाना जिससे खूब सारा वजन बढ़ा लेते हैं और फिर वही वजन अपने कंधों पे उठाए उठाए घूमते फिरते हैं और ये वजन जो है बहुत तरीके से बॉडी को जो है परेशान कर रहा है और उसमें एक रीज़न ब्रेन स्ट्रोक की तरफ का जो खतरा है वो वजन भी बढ़ा रहा है। तो एक सेशन ज़रा पावर योगा वाला बॉडी वेट कम करने का भी करवा दीजिए। एक तो ये सूर्य नमस्कार है, देखो होले होले, ये भी वेट कम करता है। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन। लोगों के सूर्य नमस्कार के अभ्यासों के भी नाम याद करा देता हूं। पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पुनः पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन और प्रणाम आसन। सूर्य नमस्कार से वेट कम होगा। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, पूरा पैकेज बता दे रहे हैं रिदम के साथ। देखो थोड़ा योग करने से जनरल फिटनेस रहती है, पूरा योग करने से असंभव संभव हो जाता है। जो दुनिया में कभी नहीं सुना था वो अब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं सब लोग। अरे ये तो माइग्रेन फिर भी ठीक हो गया, तो डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गया, बीपी थायराइड भी क्योर हो गया, ये तो एसएलएमएस ऑटोमेटिक कैंसर भी क्योर हो गया, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया ठीक हो गया। अरे ये जो कल ही एक बेटी आई बोली जी वेदांशी का, स्वामी जी मेरी बेटी है उसका एपिलेप्सी ठीक हो गई। दूसरी आई अपेक्षा, बोले जी स्वामी जी मेरे तो प्रोटीन लीकेज था वो ठीक हो गया। तीसरा बोला जी अखिलेश यादव मुलायम सिंह जी के बेटे नहीं, वो भी दूसरे यादव साहब थे, बोले स्वामी जी मेरे को एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस था वो ठीक हो गया। तो देखो ये असंभव संभव हो जाता है पूरी मात्रा में योग हो। जैसा हम पूरा योग बताते हैं वैसे जो उसको पूरा अपनाते हैं, ऐसे ही खड़े होकर के ओबेसिटी के लिए अभ्यास एक रिदम के साथ पूरी मात्रा में किया हुआ योग। एक शब्द है पूर्णता, 3 शब्द सिखा देता हूं आज के सत्र में। पूर्णता, पुरुषार्थ की पूर्णता, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, पराक्रम की पराकाष्ठा। तो पूर्ण पराक्रम, पूर्ण पुरुषार्थ से जो योग पूरा कर लेगा, आयुर्वेद के उपाय पूरा कर लेगा, फूड और फास्टिंग पर ध्यान दे लेगा, जरा कुछ छोटी छोटी थेरापियाँ जैसी सिरोधारा चल रही है, नस से चलता है, ये लेप लपेट चलती है, छोटे छोटे सूर्य का त्राटक, दीपक का त्राटक, छोटे छोटे उपाय कर लेगा, कैसे कोई जीवन में रोग रह सकता है? असंभव संभव हो जाता है। और ये असंभव को संभव करने वाला कार्य छोटे छोटे कुल वंश परिवारों में पैदा हुए साधारण लोगों ने पूरी दुनिया में असाधारण काम किए और बड़े बड़े साम्राज्यों को ढा दिया पुरुषार्थ की पराकाष्ठा से। तो वेट भी कम करने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करें, ऐसे फिर ऐसे और ये पूरा, फिर उल्टे लेट करके भुजंगासन, सर्वासन, ऐसे ऐसे पूरा रिदम के साथ पूरा जोर से, रे मस्ती से, ऐसे ये ऐसे और फिर ऐसे एक रिदम के साथ बिना रुके बिना थके चले चले जा रहे हैं, लगे हुए हैं, मस्ती है, आनंद है, ऐसे और फिर सीधे लेट गए। अरे सर जी ये तो ज्यादा ही सुपर फास्ट हो गया। वही मैं बोलने वाली थी स्वामी जी, हम तो अभी तक चक्की चला रहे हैं। एक और विषय इसमें शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। बस उसको भी लंबा ही चला लेना। बिल्कुल।
अच्छा स्वामी जी, कई बार जाने अनजाने में खराब खानपान भी ब्रेन स्ट्रोक की वजह बन जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट लगातार नमक कम लेने की सलाह देते हैं। आप तो इतने सालों से कह रहे हैं कि जितना नमक हमारे खाने में होता है उतना ही काफी, अलग से नमक खाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी आप ही की भाषा में बोलूं, लोग नमक और चीनी ठोकते रहते हैं। मैदा भी, तीनों जहर। नेचुरल सॉल्ट, साग सब्जियों में, फलों में, सब में जितना हो चाहिए उतना। तो हमारी डाइट में स्वामी जी नमक और चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में आप विस्तार से बताएं। 2 से 3 ग्राम नमक, और जो बहुत ही नमक के खाऊ हैं, नमकखोर, नमक चोर, कुछ तो नमक चोर होते हैं, हथेली पर नमक रख करके चाटते रहते हैं ऐसे। तो 2 से 3 ग्राम नमक बहुत रहता है। कोई बहुत ही ज़्यादा नमक खाऊ है तो 5 ग्राम से ज़्यादा तो किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहिए शरीर में, और वो भी सेंधा नमक। साथ ये जो समुद्री नमक तो और ज़्यादा खतरनाक होता है। नेचुरल सॉल्ट जैसे सब्जियों में सब तरह से, खास करके पत्ती वाली सब्जियों में, पालक में, मेथी में, बथुआ में तो और ज़्यादा भरपूर मात्रा में होता है। मैंने तो कई वर्षों तक नमक खाया ही नहीं, और बाद में करीब 20 सालों तक सेंधा नमक ही प्रयोग किया। तो देखो उससे तो बहुत अच्छा शरीर रहता है। उनके शरीर में बदबू आती रहती है, जिनके शरीर से पसीने की बात सड़ी भी बदबू आती है ना, वो नमक और मीठा बंद कर दें, मसाले बंद कर दें थोड़े दिनों। और थोड़े दिन ये इसके शीशम के या बेल, अभी बेल है ना, बेल के पत्तों का रस पी ले, शरीर में बेल जैसी खुशबू आने लगती है। लो, अब लोग जो है समझते ही नहीं, गलत बात है। और मीठा तो, चीनी तो कभी ना खाओ। गुड़, शक्कर या खजूर आदि ये भी सीमित मात्रा में खाओ। ये जो पूरा मामला चल रहा है ना चीनी वाला, ये तो बड़ा जहर है, सफ़ेद जहर है। सफ़ेद नमक, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चीनी। तो खजूर खा लें, अंजीर खा लें, मुनक्का खा लें, नेचुरल स्वीट। अच्छा स्वामी जी, गुलाब अगर खा ले, गुलाब जैसी खुशबू आएगी। इसी का प्रयोग कर लें, थोड़ी देर तो रहेगी। तो हाँ, कुछ दिन गुलाब खाओ, गुलाब के फूल वही खाओ, और उसमें भी शहद के साथ खाना, उसमें चीनी मत मिलाना, मिश्री भी मत मिलाना। उसके गुलाब के फूल में थोड़ा सा खजूर मिला करके खा लेना, गुलाब जैसी खुशबू आएगी। मेरे अंदर भी गुलाब जैसी खुशबू आती है, क्योंकि मैं गुलाब का फूल हूँ, मेरी माँ का नाम ही गुलाब है। ये बहुत कमाल का था। मैं गुलाब के फूल बीच बीच में खाता रहता हूँ। आप गुलाब के फूल हैं इसलिए आप में से खुशबू आती है, ये अच्छा। अच्छा स्वामी जी, क्या शुगर, थायराइड भी नमक मीठे की मात्रा बता दें। जी 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 स्वामी जी, क्या शुगर और थायराइड भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए भी कुछ योगाभ्यास करवा दें आप। बीपी, शुगर, थायराइड, तीनों ही थायराइड का रिस्क बढ़ा रहे हैं। इसके लिए एक तो उष्णासन करना बड़ा अच्छा थायराइड के लिए। उष्णासन, सर्वांगासन, हलासन पहले ऑलरेडी हम कर चुके, वो करें, ये करें, और एक ऐसे ही पद्मासन में बैठ गए और पैसे पीछे झुक गए। ये थायराइड के लिए बड़ा जबरदस्त है ऐसे। और ये पहले हम बता ही चुके हैं, सर्वांगासन फिर भी बता देते क्या लगता है। बस पहले लोग 5-10 सेकंड क्या करते थे, 10-20 सेकंड क्या करते थे, हम 5-10-20 मिनट तक करवा देते हैं। फिर ऊंचाई भी बड़ा जबरदस्त। फिर बीपी शुगर के लिए ये पवन मुक्तासन, और एक ये मंडूकासन। बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिट, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट। बीपी के लिए लौकी का जूस, शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय मिला दें। उसमें सदाबहार, चिरायता, गुड़मार, कुटकी, मेथी का पानी मिला दे तो फिर तो बात ही क्या है। जैसे कल आप देख रहे थे, छोटा सा आह्वान यादव बालक, शुगर था, इंसुलिन लग रहा था, आया और इंसुलिन ब्लड 0 हो गया। स्वामी जी ऐसे 0 पर आ जाता है मंडूक आसन करने से। और देखो ये गुस्सा करने वालों को बहुत बीपी आता है, इसलिए जो है गुस्सा पहली बात तो आना नहीं चाहिए, और आए भी तो
अंदर से सजग और जागरूक होकर के कभी गुस्सा करना भी पड़े, नाराज होना भी पड़े, तो थोड़ी देर के लिए हो जाओ, फिर वापस अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में लौटाओ। बात झंझावात है, संकट है, संघर्ष है, चुनौतियां हैं, हर कदम पर गड्ढे हैं, खाइयाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, ओहो हो हिमालय जैसी चुनौतियां। भगवान राम कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, प्रोफेट मोहम्मद साहब, भगवान ईसा मसीह, किसके जीवन में संकट नहीं आए? संकट है त्योहार उसी को जिसने जीना सीख, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। तो देखो, जीने के अंदर ये ना सारी चीजें बनी रहेंगी। कभी कितना ही संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, एकदम से फिर वापस अपने स्वरूप में लौटाए। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, प्रसन्नो हम, अपने स्वरूप में लौटाए। ऐसा अभ्यास करें। कुछ भी उथल पुथल हुई, वापस अपनी मस्ती में लौट आए। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। ऐसे मस्त रहा करें, फिर कहाँ कोई रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा जीवन में रहेगी। सारी आत्मग्लानि, नैराश्य मिट जाएगी। क्लब्य मास्म गमा पार्थने तत्व पद्धते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप हो जाएंगे मेरे भाई हुसैन। अच्छा, तो बीपी शुगर तो ठीक कर दिया, और क्या बच गया? पैरालिसिस बच गया स्वामी जी। स्वामी जी, ब्रेन स्ट्रोक से पैरालिसिस का खतरा भी बढ़ जाता है, तो पैरालिसिस होने पर शरीर को वापस सही कंडीशन में कैसे लाएं? क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं, तो उनके लिए भी योगा अभ्यास बता दीजिए, एक पूरा रूटीन जो वो फॉलो करके अपनी स्थिति को बेहतर कर सके। हाँ, तो एक तो उनको ना लेटे लेटे ही ऐसे, लेटे लेटे ही ऐसे ही लेट करके ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करें, ऐसे ऐसे। और जो बैठ सकते हो तो बैठे बैठे फिर ये ऐसे 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 पैर की अंगुलियों को आगे पीछे दबाया और पूरे पंजे को आगे पीछे दबाया, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे किया, और हाथों को भी ऐसे ऐसे, दोनों को साथ साथ भी कर सकते हैं। लंबे लंबे श्वास लें और लेटे लेटे ही अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करें। और इससे हमने देखा, जो लेटे लेटे सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, लेटे लेटे ही भस्त्रिका का कपालभाति धीरे धीरे अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करते हैं, और खाली पेट ये न्यूरोग्रिट और मेमोरीग्रिट खाने के बाद मेधावटी और अश्वगंधा कैप्सूल खा लेते हैं। अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट पी लेते हैं। उनके डीजनरेट हुए सेल्स रीजुविनेट हो जाते हैं। इसके लिए आजकल स्टेम सेल थेरापी और कई प्रकार के और भी तौर तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन सबसे प्रभावी मैंने अनुलोम विलोम को देखा। मैंने तो कई लाइव एग्जाम्पल्स डॉक्टर जयदीप आर्य जी के, हमारे सुधांशु जी के, आचार्य रजनीश जी के, कितने बच्चों को तो मैंने लाइव एग्जाम्पल दिए, जिनका मैंने 7 दिन के अंदर पैरालिसिस ठीक किया। कितने दिन में? 7 दिन में। ये आंखों से देखा हुआ सच है। कबीर साहब कहते हैं, तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। तो ये तो अब पहले एक दूरदर्शन पर प्रोग्राम आया करता था, आंखों देखी। एक बार वो आंखों देखी वाली लेडी मेरे सामने आ गई, वो तो बड़ा उसका विकराल खूंखार सा चेहरा, और मैंने कहा, माता जी तेरी तो आंखें बड़ी मोटी मोटी है, आंखों देखी वाली। तो ये आंखों देखी वाला मामला, चलो ये तो अलग है। तो योग का वो आंखों देखा सच है कि योग से पैरालिसिस वाले पेशेंट, और जो मैंने अभी छोटे छोटे उपाय बताए, और 1 चम्मच घी, गाय का घी खा लो, या तो गाय का घी खा लो, है ना, नहीं तो ये ब्राह्मी घृत खा लो। पतंजलि गाय का घी तो हमने सबको उपलब्ध कराया, उधर भी प्रतीक्षा कर रहा है। गाय का घी खाओ, गाय का दूध पियो। एक बोले स्वामी जी भैंस का सर, मैंने कहा नहीं, गाय यदि माता है तो भैंस आंटी है, तो भैंस आंटी का भी ले लिया करो। आंटी के नाम से आंटी बड़ी मुस्कुराई। एक से मैंने पूछा, तो आंटी कैसे? बोले जी आंटी में रखती हूँ अपने पति को। आंटी में रखती हूँ सारे पैसे, इसलिए आंटी हूँ। खैर, अच्छा स्वामी जी, अब इसका पति इसके काबू में नहीं आया, तो इसने पति को बोले, हस्बैंड के बैंड बजा दिए, बोले जा अपना रास्ता माप, मैं मस्त हूँ। और सच में जिनको शादी नहीं करना हो ना, मेरे पास आ जाना, रामनवमी पर 100 सन्यासी बना रहा हूँ। अपने भी कोई एंकर हो तो मेरे पास भेज देना भाई। स्वामी जी बना रहा हूँ रामनवमी पर 100 सन्यासी। और ठीक है स्वामी जी, आप मीनाक्षी जी, एक बेटी मुझे दे देना, एक तो योग से ही पैदा हुई है।
बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, इससे पहले के सवालों को शामिल करें, एक आखिरी विषय उस पर थोड़ा एक सेशन आप करवा दें, क्योंकि आज सारा कार्यक्रम समर्पित था ब्रेन को, दिमाग को। तो ब्रेन के लिए ऑक्सीजन जो है वो संजीवनी है, और प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। तो प्राणायाम का एक सेशन करवा दीजिए। बहुत जरूरी। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। और इसको आयुर्वेद की भाषा में बोले, धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। तो इसके लिए भस्त्रिका आराम आराम से करें, और जब सांसों को भरें तब सारे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का समाधान कर रहा हूं। आनो हद्रा कृतवो यंतो विश्वतः के भाव चेतना के साथ भस्त्रिका करें। फिर भस्त्रिका के बाद ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी आप कर लो। फिर ओंकार और गायत्री की साधना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये ओंकार की उपासना, गायत्री की उपासना, और मेधाइष्टि से हवन जो यहाँ पर चल रहा है, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है, सांसों पर मन को टिका ले और ओंकार का ध्यान कर ले। वो खुदा, वो अल्लाह, अलमाइटी गॉड, वो भगवान, वो वाहिगुरु, वो मालिक, बस उसका ध्यान कर। और फिर देख, ओंकार का नाम, भगवान का नाम तेरे लिए औषध बन जाएगा, वो तेरा सखा मित्र बन जाएगा। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण ससा, प्राणाचार्य, प्राण ब्राह्मणेति, प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदम वसे अवातवाहि। स्वामी जी, उपचार के बीच एक समाचार देना बड़ा जरूरी है। जो देवानाम दूत, आपकी इजाजत के साथ एक बड़ी खबर दे दें दर्शकों को। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। ऑस्कर का मेला लगा हुआ है और वहां पर इस गाने ने धूम मचाई है। फिल्म RRR का ये गाना नाटू नाटू, इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। जड़ों से जुड़ रहा है पूरा। अब हमारा देखो फिल्म जगत की जो जड़ों से जुड़ेंगे, तो देखो ये नाटू नाटू क्या है, अपनी मूल संस्कृति के गाने हैं। देखो मैंने थोड़ा ऐसे ही टीवी इसमें ही सुना था, इंडिया टीवी पर ही, वो न्यूज़ के रूप में। बाकी हम तो फिल्म वाले नहीं, हम देखने वाले नहीं, टीवी पर हम कुछ देखते नहीं, हमको दुनिया देखती है। हमने फिल्में नहीं देखी, हमने वो क्या सीरियल नहीं देखे, हमें दुनिया देखती है। तो क्या करें, अब जमाना बदल गया, लेकिन ये जोरदार है। तो अपनी जड़ों से जुड़ो, अपने मूल से जुड़ो, कोई भूल होगी नहीं। अभिनंदन। तो ये बड़ी खबर हमने दर्शकों को बताई। बेस्ट ओरिजिनल कैटेगरी के तहत फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है। हुसैन, ऑस्कर अवार्ड तो अभी मिला ही है, लेकिन उससे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इस गाने ने जीता है। और ये बात सही है जो स्वामी रामदेव भी कह रहे थे कि ये जो जड़ों से जुड़ने वाली चीजें हैं उसे विश्व भी प्रोत्साहित कर रहा है, उसे सम्मान दे रहा है। और वाकई में ये भारतीय होने के नाते भी बड़ी गर्व की बात है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिलना और उसके बाद फिर ऑस्कर अवार्ड मिलना। बैक टू बेसिक्स, ये लाइन आजकल बहुत जोर शोर से चल रही है हर तरफ, और उसी की नजर, उसी की बानगी देखने को यहाँ बहरहाल मिल रही है। और देखिए तस्वीरें आ गई वहाँ की। मेरे को तो योग का नोबल मिलना चाहिए, कोई बात नहीं, ना मिले, हम तो वैसे ही बहुत नोबल हैं। अच्छा स्वामी जी, इस गाने के डांस में भी अच्छा खासा वर्कआउट है। देखो हमने भी नाटो नाटो कर दिया पेट से। एक बार और स्वामी जी, एक बार पेट से, एक बार और नाटू नाटू। देखो देखो ये नाटो नाटो। वाह, ये पेट का नाटो नाटू है। देखिए मीनाक्षी, जबरदस्त बीट से बीट मिला रहे हैं स्वामी जी।
अभी आज का ये सबसे हिट नाटू नाटू है। सिग्नेचर मूव तो देखो अब तो नाटू नाटू भी खो गए, प्रश्न तो ले लो। बिल्कुल स्वामी जी, प्रश्नों को भी शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल इसी कड़ी में विकास का है। अपनी मां के लिए सवाल पूछ रहे हैं। विकास का कहना है कि इनकी मां को पिछले 8 साल से डायबिटीज और 4 सालों से सर्वाइकल की समस्या है, तो क्या उपाय करें ये दोनों ही परेशानियों से निदान मिले? तो डायबिटीज के लिए तो मधुनाशिनी मधुग्रिट खा ले, थोड़े दिनों तक खीरा करेला टमाटर का जूस ले, 3-3 दिन का उपवास करें, सप्ताह में 3 दिन उपवास करे थे, यही ले, खीरा करेला टमाटर खाली पेट, इसी के साथ मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट ले, और खीरा करेला टमाटर का जूस निकाल के उसी में मधुनाशिनी मधुग्रिट 10-10 गोली मिला के उसी के एनेमा बस्ते ले लें, और कपालभाति के साथ साथ ये पॉइंट भी दबा लें। कपालभाति के साथ मंडूकासन, पवन मुक्तासन कर लें, पॉइंट डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगी माता। और ये जो अभ्यास हमें भी बता रही थी, अभ्यास करें, उष्ट्रासन, वक्रासन, भुजंगासन करें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन पूरी तरह खत्म हो जाता है। ये पॉइंट भी थोड़ा दबा लें, ये बहुत दिनों के बाद बताए, कमर के लिए पॉइंट, ये भी पैर में भी ऐसे, ये पॉइंट ऐसे ऐसे, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये पॉइंट भी दबाएं। और त्रयोदशांग गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला या ऑर्थोग्रिट खाने के बाद और खाली पेट जो है ये न्यूरोग्रिट ले लें, खाली पेट पेडानिल गोल्ड ले लें, पूरे अंदर नस नाड़ियों का दर्द खत्म हो जाता है। वैसे तो गोधन अर्क गोखरू पीने से, खाली पेट एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना का पानी पीने से ही अर्थराइटिस गायब। अरे हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर खा लो, अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, कंधे का दर्द, ये सब वात रोग है, सब गायब हो जाते हैं। अगला प्रश्न आप ले लो। दही छाछ नहीं बुचार, खटाई नहीं खानी। स्वामी जी, अगला सवाल 19 साल की तानिया का है। उनको कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, उनके लिए उपाय बता दें। कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस के लिए एक तो मंडू का आसन और ये योग मुद्रा आसन जो अभी इतनी देर से हम कर रहे थे, ये करें, और अभयारिष्ट पी लें। अभयारिष्ट तो तान्या अच्छी हो जाएंगी, अभय हो जाएगी, अभयारिष्ट। और ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो तो कभी कभी शुद्धि चूर्ण खा लें। शुद्धि चूर्ण तो इतना ज़बरदस्त है, सनाए और नमक बहुत डालते हैं लोग आयुर्वेद के पेट साफ करने वाले चूर्णों में। नहीं, आप शुद्धि चूर्ण लीजिए, इसमें न तो नमक है न सनाई पत्ती है, और एकदम निर्दोष है अभयारिष्ट। और कपालभाति के साथ मंडूकासन, पवन मुक्तासन, काढ़े में सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा यदि पी ले, और देखो आंवला एलोवेरा जूस यदि सुबह सुबह लगातार लेना तो कब्ज का परमानेंट सफाया। अगला प्रश्न आप ले लीजिए तान्या जी। स्वामी जी, अब अगला प्रश्न नहीं, अगले विषय, अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। अब कुछ खाने पीने की बात हो जाए, योगाभ्यास हो गया, सवालों के जवाब भी शामिल हमने कर लिए हैं, नाटू नाटू भी हो गया है। अब कोई नुस्खा बता दिए स्वामी जी, जिससे ब्रेन जो है वो, हमारे दिमाग का, दुनिया वैसे लोहा मानती है हिंदुस्तानियों के दिमाग का, लेकिन दिमाग और सॉलिड रहे, उसके लिए कोई नुस्खा बताइए आप, उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। जरूर मैं बता। बेवजह चिंता, बढ़ता हुआ वजन, घबराहट, क्या थायराइड की है आहट, यंग एज में बुढ़ापे वाली थकान, हार्मोनल इम्बैलेंस ने किया परेशान, स्वामी रामदेव की खास योग थेरेपी 15 दिन में छुड़ाएगी थायराइड की गोली। तो अगर आप थायराइड से परेशान हैं तो कल का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत जरूरी है। 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी आज क्या बन रहा है? ये खाने वाली, हाँ इधर आ गई है। ये स्ट्रॉबेरी ऐसे ही खा लो, और यदि स्ट्रॉबेरी को ऐसे पूरा दही के अंदर ऐसे छाछ के अंदर डाल दिया और स्ट्रॉबेरी का मिल्क बना दिया, ओहो, ऐसा जबरदस्त, मन को भी तृप्ति मिलेगी और शरीर के साथ साथ और आत्मा भी भीतर तक तृप्त हो जाएगा। अब जो है ये तो तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि तुम विशेष उपचार में चल रही हो। ये हमारा एक कमजोर सा प्राणी है, इसकी पत्नी छोड़ने की तैयारी में है, इसको कि ज्यादा कमजोर हो गया बेटा, पी ले घर बस जाएगी। तो इधर दूसरा, इसकी शादी नहीं भी है, इधर तो इसको पी ले, तेरी शादी हो जाएगी। तो ये धनिया ही लेके घूम रहा बेचारा। पी लो पी लो। तो ये स्ट्रॉबेरी तो, और ऐसे ही हमने ये ब्राह्मी का शरबत भी बना रखा है, बड़ा जबरदस्त होता है। ऐसे खाएं पिए, अच्छा सात्विक जीवन जिए, खुश रहें, प्रसन्न रहें। कल सुबह फिर मिलेंगे। उपचार के बाद आप सुनाइए समाचार,
और हम करते हैं लोकोपकार। धन्यवाद। प्रणाम। भारत प्रणाम माता की। प्रणाम स्वामी जी। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।